नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव। आज का मेरा टॉपिक है कि पितरों के निर्मित हम श्राद्ध और तर्पण अगर नहीं करते हैं, उनके निर्मित अगर हम कोई क्रियाएं नहीं करते हैं तो उसके क्या भीषण परिणाम हमारी ज़िंदगी में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और जो पितृ होते हैं उनका शरीर 3 महाभूतों से बना हुआ होता है। आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्वों से बना हुआ होता है, जबकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना होता है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये जो पितर होते हैं हमारे ही सिमिलर होते हैं, बस इनमें सिर्फ पृथ्वी तत्व और जल तत्व का अभाव होता है और इनका हमसे ब्लड का भी रिलेशन होता है, कार्मिक रिलेशन भी होते हैं। ये इनके और हमारे कार्मिक लेन देन भी होते हैं। इस कारण से ये हमारे बहुत ही सिमिलर होते हैं। जब इनको उचित तर्पण और श्राद्ध नहीं दिया जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि है तो सिमिलर ही चीज़, केवल जल तत्व और पृथ्वी तत्व का ही अभाव है। तो इस कारण से वे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, हमारे शरीर पे अपना कब्जा बना लेते हैं और मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। मन और बुद्धि को जब अपने नियंत्रण में ले करके उनको विकृत कर देंगे, बहुत सारे उपद्रव शरीर के अंदर करने लग जाते हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है ये। तो आजकल के समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 85% लोगों को ये प्रॉब्लम है। एक मेजॉरिटी में तो लगभग सभी लोगों के साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं। तो ये जो पितृ होते हैं लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। मन को और बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेकर के हर जगह पे रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। हमेशा डर, भयभीत रहने की स्थिति आ जाती है। अकारण, बिना किसी कारण के हमेशा डर लगने लग जाता है। हमेशा मानसिक तनाव उत्पन्न कर लेते हैं। परिवार में झगड़े लगाने लग जाते हैं। परिवार के अंदर सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बेचैनी सी बनी रहती है। ये सारा सब काम पितृ उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कई कई साल पुराने रोग ये पितृ उत्पन्न कर देते हैं। ये आपके शरीर के अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको चूस लेते हैं। अगर इनको पर्याप्त मात्रा में श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट ना किया जाए तो ये शरीर के अंदर प्रवेश करके अपने वंशजों की सकारात्मक ऊर्जाओं को चूस लेते हैं, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को विकृत कर देते हैं, जिस कारण से वो किसी भी काम को करने लायक नहीं होता। किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता। आप जितनी भी कोशिश करोगे मन लगाने की, उस काम में मन ही नहीं लगेगा। बार बार हमेशा निगेटिव थॉट पैदा करते हैं। आपका जो मन है, मन के अंदर भी तरह तरह की निगेटिव थॉट आने लगेंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आप चाहोगे कि हम ये ऐसा ना सोचें, लेकिन फिर भी वो थॉट हमेशा निगेटिव थॉट दिमाग में आने लगेंगे। आप चाहें चाहे ना चाहें तब भी आपके दिमाग में नकारात्मक चिंतन बार बार होना शुरू हो जाएगा। कोई एक बात को आप पकड़ लेंगे, उसी पर बार बार आप उसको रिपीट करते रहेंगे। आपको पता रहेगा कि इसके रिपीट करने से हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी जो है जा रही है, हमारा दिमाग स्ट्रेस में हो रहा है, परिवार में तनाव हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप उसको रोक पाने में असमर्थ होगे। वो बार बार थॉट ऐसी पैदा करेंगे आपके दिमाग में। तो ये पितरों को संतुष्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये पूजा पाठ में भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आप कोई साधना मंत्र जप कर रहे हो, वो पूर्णतया से फलित ही नहीं होगी। बिना पितरों के कृपा के, बिना पितरों के आशीर्वाद के आप किसी भी कार्य में अगर जाते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। साधना भी करेंगे या कोई पूजा तपस्या करेंगे तो उसमें भी ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने लग जाते हैं। जगह जगह पे विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। परिवार की समृद्धि को नष्ट कर देते हैं, या किसी भी कारण से परिवार के अंदर संपन्नता है, भाग्य के कारण अगर परिवार में संपन्नता है, लेकिन फिर भी आपस में इतना फूट डलवा देंगे, आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा करवा देंगे कि एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। एक ही छत पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो नाना तरह से जो है
हम लोगों को उत्पीड़न करते हैं, अपने वंशजों को परेशान करते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि ये हमसे चाहते हैं कि हमको कुछ, हमारी जो है सदगति हो। जो ये पितृ होते हैं ये अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं और उनको नया जन्म मिलता नहीं है। उनकी चेतना हमसे जुड़ी हुई रहती है, परिवार से, घर से जुड़ी हुई होती है। ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी क्रियाएं की जाएं जिससे कि उनकी सदगति हो और वो आगे जन्म में प्रवेश कर जाएं। वो हमसे आध्यात्मिक शक्ति की डिमांड करते हैं और उनका ये हक बनता भी है, उनका ये हक बनता भी है, क्योंकि उनकी धन संपत्ति का हम उपयोग कर रहे होते हैं और अगर हम उनके निर्मित कुछ नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कि पितरों के निर्मित श्राद्ध और तर्पण करना बहुत बहुत जरूरी है और ये शास्त्र सम्मत कर्तव्य है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख दिया हुआ है। अगर हम पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण क्रिया या कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि बिल्कुल नहीं करते हैं या नहीं करते हैं या कम करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं, तो ये पितृ अगर प्रसन्न नहीं है या किसी कारण से रुष्ट हैं, तो ये हम लोग के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। आप उसकी दवा करते रहोगे और वो रोग ठीक नहीं होगा, वो रोग ठीक ही नहीं होगा। आप चाहे जितनी भी दवा करते रहो, रोग का कारण भी पता नहीं रहता। तो दोस्तों, पितरों के निर्मित श्राद्ध और तर्पण करना बहुत जरूरी है और ये शास्त्र सम्मत कर्तव्य भी है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख लिखा हुआ है कि देव कार्य से ज़्यादा जरूरी पितृ कार्य है। देव कार्य अगर नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर पितृ कार्य नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी भी देवता की पूजन अगर आप कर रहे हो और पितृ प्रसन्न नहीं है तो उस देवता का आशीर्वाद आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा या बहुत कम मात्रा में उनका आशीर्वाद पहुंचेगा। तो इसीलिए शास्त्रों का भी शास्त्र सम्मत है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि देव कार्य बाद में करो, पितृ कार्य पहले करो। इसीलिए पहले पितृपक्ष आता है, फिर उसके बाद नवरात्र आती है कि पहले आप पितरों को संतुष्ट कर लीजिए, उनको खुश कर लीजिए और फिर उसके बाद आप नवरात्र में देवी की पूजा करिए। तो ये इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो पितृ कार्य ज़्यादा जरूरी है देव कार्य के कंपेयर में, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं और ये बाधाएं जब उत्पन्न करती हैं तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। हर कार्य में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।